हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल तेलुगु फिल्मों में भी अपनी धाक जमाने वाले मनोज बाजपेयी कई नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। फैमिली मैन जैसी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ में नज़र आ चुके मनोज बाजपेयी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एक ऑडिशन के दौरान गेट आउट जैसे शब्दों का सामना किया और साथ ही सुसाइड के विचारों में बंधे हुए मनोज ने कैसे चुनी बॉलीवुड में अपनी राह। दोस्तों, स्वागत है आपका बिग स्क्रीन पर और मैं हूं आपके साथ कमर। बॉलीवुड की सुनी अनसुनी कहानियों में आज हम आपको बताएंगे मनोज बाजपेयी के अनसुने किस्से जो ले जाते हैं उन्हें उनकी मंजिल की ओर। आज मनोज बाजपेयी एक कामयाबी के शिखर पर हैं जहां से सब कुछ ही शानदार नज़र आता है, लेकिन इस कामयाबी को पाने के लिए उन्हें एक कठिन डगर से भी गुजरना पड़ा, जिस पर चलते हुए वो कई बार डगमगाए, निराश हुए, हताश हुए, लेकिन चलते गए और एक दिन उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। मनोज का जन्म बिहार के चंपारण स्थित बेलवा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। मनोज के दिल में बचपन से ही एक्टिंग को लेकर ज़बरदस्त क्रेज़ था। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उन्हें यूनिवर्सिटी में एक्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी मिला, लेकिन जब मनोज ने अपने परिवार में एक्टिंग करियर बनाने की बात की तो विरोध हुआ। गांव में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें एनएसडी में एडमिशन ना मिलने का बहुत दुख हुआ था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही बैरी जॉन के साथ थिएटर करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान मनोज ने बताया कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। बिहार के गांव में अपने 5 भाई बहनों के साथ पला बढ़ा। हम साधारण ज़िंदगी जीते थे, लेकिन जब भी शहर जाते तो थिएटर ज़रूर जाते थे। मैं अमिताभ बच्चन का फ़ैन था और उनकी तरह बनना चाहता था। 9 साल की उम्र में ही मैं जानता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। 17 साल का हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मैंने थिएटर करना शुरू किया, लेकिन परिवार को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने पिताजी को एक लेटर लिखा, वो गुस्सा नहीं हुए और मुझे 200 रुपये भेजे। मैं आउटसाइडर था और नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इंग्लिश सीखी, फिर मैंने एनएसडी में अप्लाई किया, लेकिन 3 बार रिजेक्ट हुआ और तब मैं सुसाइड करने के करीब था। मेरे दोस्त मेरे पास ही सोते थे और मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। उसी साल मैं एक चाय की दुकान पर खड़ा था तो तिग्मांशु धूलिया मुझे ढूंढते हुए अपनी खटारा स्कूटर पर आए। शेखर कपूर मुझे बैंडिट क्वीन में कास्ट करना चाहते थे। तब मुझे लगा कि मैं मुंबई जाने के लिए तैयार हूँ। मनोज ने आगे बताया कि शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। 5 दोस्तों के साथ हमने चौल किराए पर ली और काम ढूंढने लगे, लेकिन कोई रोल नहीं मिला। एक बार एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने मेरी फ़ोटो फाड़ दी और एक ही दिन में 3 प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गए। यहाँ तक कि मुझे अपने पहले शॉट के बाद गेट आउट तक कहा गया। मेरे पास किराए के पैसे नहीं हुआ करते थे और खाने के लिए वड़ा पाव भी महंगा लगता था। मेरा चेहरा हीरो के लिए फिट नहीं होता था, तो लोगों को लगता था कि मैं कभी बड़े पर्दे पर जगह नहीं बना पाऊँगा। 4 साल स्ट्रगल करने के बाद मुझे महेश भट्ट की टीवी सीरीज़ में रोल मिला। एक एपिसोड के लिए मुझे 1500 रुपये मिलते थे। अभिनेता मनोज बाजपेयी घर में सबसे बड़े थे। पिता की तबीयत खराब थी, लिहाजा सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन मुंबई में कुछ बात बन नहीं रही थी। तब मनोज खुद फिल्मों के सेट पर जाते, काम मांगने, तो कभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के ऑफिस के चक्कर लगाते। यानी कुल मिलाकर वो दौर उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन आखिरकार उन्हें राम गोपाल वर्मा की दौड़ फिल्म में काम करने का मौका मिला और बस उनकी रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ पड़ी। उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस आरजीवी ने उन्हें सत्य में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने भीखू महात्रे का रोल निभाया और खूब तारीफ लूटी। आज भी मनोज को इस रोल के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। बस तब से आज तक मनोज को कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो कामयाबी को छूते ही जा रहे हैं। तो ये था मनोज का अपनी मंजिल से जुड़ने का सफ़र, और इसी तरह के अनसुने किस्सों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वीडियोस देखने के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।